ध्यान देंगे बच्चों आप लोग, आपका प्रकाश की चैप्टर के अंतर्गत जो आपका प्रकाश है, प्रकाश के अंतर्गत जो आपका वर्ण विक्षेपण चैप्टर है, वर्ण विक्षेपण के अंतर्गत आप एक प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म का जो आवर्तनांक होता है, प्रिज्म का आवर्तनांक किसे कहते हैं, बहुत आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ये बोर्ड में पूछा जाता है। इसका डेरिवेशन है वो किस तरीके से किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है, आवर्तनांक स्मॉल n इक्वल टू होता है आपका साइन डेल्टा m प्लस ए बटे 2 होता है, और टोटल बटे कितना लिख सकते हो आप, साइन ए बटे 2। ये प्रिज्म के आवर्तनांक का सूत्र होता है। इस फार्मूले का डेरिवेशन हम किस तरीके से करेंगे, इसकी उत्पत्ति आप किस तरीके से करोगे, उसके बारे में ध्यान से समझिएगा। तो ध्यान देंगे, प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है उसको ज्ञात करने के लिए आप सर्वप्रथम एक प्रिज्म लेंगे। आपको क्या करना होगा, एक प्रिज्म लेते हैं और इसको हम इस सिरे को A, इसको आप B, इसको आप C मान लेते हैं। इसको A ही क्यों मानते हैं, क्योंकि ये किन्हीं दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरी आकृति होती है। इसके अंदर जो कोण बनता है उस कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, और प्रिज्म कोण को कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। प्रिज्म कोण को कैपिटल ए से ही व्यक्त किया जाता है, इसलिए इस कोण को हम कैपिटल ए मानते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए बी सी प्रिज्म के ए बी पृष्ठ पर, ए बी सी प्रिज्म के ए बी पृष्ठ पर हम क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण आपतित करेंगे। एक प्रकाश किरण डालते हैं, जिस प्रकाश किरण को आप कह सकते हो, ध्यान से देखिएगा, आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। और ए बी पृष्ठ के जिस बिंदु पर हम इस प्रकाश किरण को आपतित करते हैं, उस बिंदु पर हम क्या करेंगे, तल के लंबवत लंब डालते हैं। तल के लंबवत लंब डालते हैं। जिस लंब को आप क्या कहते हो, जिस लंब को आप अविलंब कहते हैं। अविलंब तथा आपतित प्रकाश किरण के साथ एक कोण बनता है, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आपतन कोण कहा जाता है, जिसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे आपतन कोण कहते हैं। इसके पश्चात चूंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, तो प्रकाश इस तरीके से जा रहा, प्रकाश किरण को सीधा जाना चाहिए, प्रकाश किरण को सीधा जाना चाहिए, परंतु यह प्रकाश किरण सीधी न जा करके ए बी पृष्ठ से अपवर्तित होकर के विचलित हो जाती है। और चूंकि प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है, तो यह प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकती है, और झुकते हुए ए सी पृष्ठ से निर्गत हो जाती है। ए सी पृष्ठ से निर्गत हो जाती है। ए सी पृष्ठ के जिस बिंदु से निर्गत होती है, उस बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक तल के लंबवत क्या डालेंगे, तल के लंबवत एक लंब डालते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, अविलंब कहते हैं। अविलंब तथा अविलंब, इस प्रकार इस भुजा को आप क्या कहते हैं, इसे आप अविलंब कहते हैं। अविलंब तथा ये जो प्रकाश किरण है, ये निर्गत की अवस्था में है, यह निर्गत की अवस्था में है। निर्गत प्रकाश किरण कह सकते हैं, या निर्गत आपतित प्रकाश किरण कह सकते हैं। तो आपतित प्रकाश किरण कहेंगे। निर्गत आपतित प्रकाश किरण तथा अविलंब के साथ जो कोण बनेगा उसे आपतन कहते हैं, जिसे आप आई मान चुके हैं, तो इस कोण को आप आई डैश मानेंगे। इसके पश्चात ये अविलंब है, यहाँ तक कि यह प्रकाश किरण आपकी अपवर्तित है। अपवर्तित और अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। इसके पश्चात ये निर्गत होगी, बाहर निकलेगी। निर्गत अपवर्तित तथा अविलंब के साथ निर्गत अपवर्तन कोण बनता है, जिसे आप क्या मान सकते हो, आर डैश मान सकते हैं। इस प्रकाश किरण को, ये जो आपकी निर्गत आपतित प्रकाश किरण है, इसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे। इसे कहाँ बढ़ाते हैं, पीछे की ओर। पीछे की ओर बढ़ाएंगे आभासी के रूप में। तो ये भी आभासी है, ये भी आभासी है। ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को जिस कोण पर काटेंगे, उस बिंदु पर, उस कोण को हम क्या, एक दूसरे को जिस कोण पर विचलित करेंगे, काटेंगे, उस कोण पर क्या बनता है, विचलन कोण बनता है, जिसे आप डेल्टा से व्यक्त करते हैं। इस कोण को आप डेल्टा से व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिएगा कितना कोण आई है, इस कोण के सम्मुख, इस कोण के सम्मुख ये कोण है,
यदि ये आई है तो ये कोण भी कितना होगा, ये कोण भी आई होगा। कितना होगा बालकों ध्यान दो, ये कोण भी कितना होगा, आई होगा। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, इतना आई है, इतना आर है, इतना कोण कितना बचेगा बताइएगा, आई माइनस आर कितना बचेगा, आई माइनस आर बचेगा। इसके पश्चात ध्यान दो सभी लोग, आपका ये कोण कितना है, आई डैश है, ये कोण और ये कोण कैसे कोण है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि ये आई डैश है तो यहाँ से यहाँ तक ये कोण कितना होगा, आई डैश। इतना आर डैश है, इतना कितना बचेगा, आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश कितना बचेगा, आई डैश माइनस आर डैश बचेगा। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, हमें कोण सभी ज्ञात हो गया। तो आप कुछ बिंदुओं को निश्चित कर दें, ये है, ये बी है, ये सी है। इसमें ए जो होता है ये प्रिज्म कोण होता है। यहाँ पर आप ए बी सी डी मान लो, इसको आप ई मान लो, इस बिंदु को आप एफ मान सकते हैं, इस बिंदु को आप जी मान सकते हैं। आई बात समझ में? इसका डेफिनेशन कैसे तैयार करते हैं, थ्योरी कैसे बनती है। माना कि ए बी सी एक प्रिज्म है, माना कि ए बी सी एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म के ए बी पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण आपतित करते हैं, जो प्रिज्म से आवर्तन के पश्चात एसी पृष्ठ से निर्गत हो जाती है, एसी पृष्ठ से निर्गत हो जाती है। जिससे आपतन कोण, आवर्तन कोण तथा निर्गत आपतन कोण तथा निर्गत आवर्तन कोण बनते हैं। इसके पश्चात ध्यान से समझिएगा, इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, इसमें अकॉर्डिंग टू डायग्राम चित्र के अनुसार चलिएगा। चित्र के अनुसार ध्यान देना है, चित्र के अनुसार क्या कर सकते हैं आप चतुर्भुज लीजिएगा। चतुर्भुज ध्यान दीजिएगा, कहाँ ध्यान है बकार आपका, चित्र के अकॉर्डिंग चलिएगा। यहाँ पर ध्यान दें, आपका चित्र के अनुसार चतुर्भुज पे ध्यान दो। आपका जो चतुर्भुज है बालको देखो इधर, ए डी और ई, ए डी ई को यहाँ मिला दो। इस तरीके से आपका जो डायग्राम है इसमें चतुर्भुज ए डी ई में ये ए है और ये आपका डी है, ये ई है, ये एफ है। देख रहे होंगे आप लोग। चित्र के अनुसार हम लोग बात करेंगे चतुर्भुज ए डी ई एफ में। चतुर्भुज ए डी ई एफ में आप जानते हैं कि चतुर्भुज में चार कोणों का योग कितना अंश होता है, 360 अंश के बराबर होता है। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है बाल को ध्यान दो, 360 अंश के बराबर होता है, 9 चौक 36। तो लेकिन यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि 90 अंश है कि 45 अंश है कि 30 अंश है, कितना अंश है। आप क्या करिएगा, सभी का योग कर दो, कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश। बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। और जब 360 अंश हो जाएगा तो आप इतना समझिएगा, कोण डी, ये डी दिख रहा है, डी ये भुजा लंब की अवस्था में है, किस पर, ए बी पर। ए बी पर ये लंब ही था, ये लंब है, इतना कोण कितना अंश बन रहा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 अंश है कि नहीं, 90 अंश। ये भुजा इस भुजा के साथ कितना कोण बना रही है, 90 अंश। ये कोण कुछ कंफर्म नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो सुनो बच्चों ध्यान से समझिएगा, कोण ए प्लस कोण डी कितना, 90 अंश। कोण ई ये कंफर्म नहीं है, ध्यान से समझिएगा। कोण एफ कितना है, 90 बराबर कितना हो जाएगा, 360 बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण ई बराबर कितना लिख सकते हैं, 360 माइनस 90, 90 कितना हो जाएगा, 180, 90 90 हो जाएगा 180। तो आप लोग लिख सकते हैं कितना, कोण ए और प्लस कोण ई बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अब आप इतना समझिएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 के बाद हम लोग त्रिभुज डी ई एफ में, आपके पास इस डायग्राम में, इस प्रिज्म में एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज पर गौर करिएगा। त्रिभुज डी
ई और एफ, ये आप देख सकते हो कितना बन रहा है, आर कितना कितना बन रहा है, आर डैश बन रहा है। तो क्या करिएगा, त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर, आप कितना अंश लेके चलेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश हो जाएगा। कोण डी कितना है, आर है, कोण ई कितना ज्ञात नहीं, कोण एफ कितना, आर डैश बराबर कितना 180, कोण ई बराबर 180 माइनस आर प्लस का है माइनस हो जाएगा, आर डैश प्लस का है माइनस का हो जाएगा। आप यहाँ पर एक शर्त लगा दीजिएगा, शर्त अभी ना लगाएं, क्या करिएगा आप, तो करिए क्या, कोण ई का मान, कोण ई का मान समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे कोण ई का वैल्यू। कोण ई का मान समीकरण 1 में जब रख देते हैं, रखने के पश्चात क्या प्राप्त होगा, ध्यान से समझिएगा। आप समीकरण 1 में जब पुट कर देंगे तो आ जाएगा कितना, कोण ए प्लस कोण ई का वैल्यू कितना निकाले हैं आप लोग, 180 माइनस आर डैश बराबर 180, 180 अंश कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ये माइनस के दोनों पद है, पश्चांतर कर दो तो आपका कोण ए यानी कि प्रिज्म आ जाएगा, कोण ए बराबर आर प्लस आर डैश। इक्वेशन नंबर कितना मान सकते हो, समीकरण नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समीकरण 2 के पश्चात, इक्वेशन नंबर द्वितीय के पश्चात आप क्या करेंगे, आप पुनः त्रिभुज लेंगे, इसमें पुनः ध्यान दीजिएगा, इस प्रिज्म में एक त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज डी एफ जी में, डी एफ जी में, डी एफ जी में ये डेल्टा दिख रहा है, डेल्टा जो विचलन कोण बना था, डी एफ जी में डेल्टा कैसा कोण है, डेल्टा आपका बहिष कोण है, कैसा कोण है, बहिष कोण है। और बहिष कोण है तो आप बहिष कोण की प्रमेय जानते हैं, बहिष कोण की प्रमेय क्या होती है राज, त्रिभुज के 2 आंतरिक कोणों का योग बराबर बहिष कोण होता है। तो क्या लिख सकते हो, त्रिभुज के 2 आंतरिक कोण कौन से, कोण डी और प्लस कोण एफ बराबर कोण जी, यानी कि आप लोग लिख सकते हो कितना, ये बहिष कोण कितना है, आंतरिक कोण कितना है, आई माइनस आर प्लस त्रिभुज के अंदर का एक कोण आई डैश माइनस आर डैश बराबर कितना लिख सकते हैं आप, बराबर हो जाएगा डेल्टा, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डेल्टा। इसके पश्चात इस डायग्राम को आप मिटा सकते हैं, ध्यान देंगे, इसको आप सॉल्व करिएगा तो आई माइनस आर प्लस कितना, आई डैश माइनस आर डैश बराबर कितना लिख सकते हैं आप, डेल्टा। आप यहाँ पर शर्त लगाएंगे अल्पतम विचलन की, अल्पतम विचलन, जब विचलन बहुत कम होता है, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, जो आपतन कोण आई होता है वो निर्गत आपतन कोण के बराबर होता है, बहुत कम मान होता है, इसलिए बराबर सर्वांगसम की अवस्था में लेके चलते हैं। जो आर बराबर होता है वो आर डैश होता है, और जो डेल्टा होता है वो डेल्टा एम होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 2 में वर्क करिएगा, समीकरण 2 में इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। 3 मानने के बाद यहाँ पर आ जाइएगा, तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 कहाँ पर है, ये रहा, समीकरण 2 में प्रिज्म कोण ए बराबर आर प्लस आर डैश की जगह क्या लिख सकते हो, आर हो जाएगा, तो कोण ए बराबर आर कितना आर हो जाएगा, 2r हो जाएगा, तो r बराबर a बटे 2। ध्यान दीजिएगा डॉक्टर साहब, कहाँ ध्यान है आपका, कोण r बराबर कितना लिख सकते हो, कोण a बटे 2, कोण a बटे 2। r का मान जब आ गया तो हम लोग समीकरण 3 में ध्यान देंगे, तो समीकरण
3 में, समीकरण 3 में। इक्वेशन थर्ड में आई माइनस आर प्लस आई डैश की जगह आई आर डैश की जगह बराबर कितना डेल्टा एम। आई आई कितना आई हो जाएगा 2i, आर आर कितना आर 2r बराबर डेल्टा एम। आर का मान कितना निकाले हैं आप a/2, तो आप लोग लिख सकते हैं 2i माइनस 2, आर का मान है a/2 बराबर डेल्टा एम। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचेगा? जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा 2i माइनस का a बराबर हो जाएगा, बराबर कितना लिख सकते हो डेल्टा एम। यहाँ से क्या करिएगा, a का पक्षांतर कर दीजिएगा, 2i इक्वल टू लिख सकते हैं आप डेल्टा एम प्लस ए। आई बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बटे 2, आई का मान आ जाएगा। स्नेल के नियम से आप स्नेल का नियम लगाएंगे और स्नेल का जो नियम होता है उस नियम में आपको साइन आई और आर के मान पुट करने हैं। स्नेल के नियम से स्नेल का नियम लिखा जाता है। लिखने के पश्चात क्या करिएगा, आई तथा आर के मान रख देंगे और आई आर के मान जब रख देते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, एन बराबर साइन उजैव। ध्यान दीजिएगा, आर का आई का मान कितना निकाला है डेल्टा एम प्लस ए बटे 2, टोटल बटे आर का मान कितना निकाला है यानी कि साइन ए बटे 2। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है प्रिज्म के अपवर्तनांक का n बराबर कितना है साइन डेल्टा एम, n बराबर कितना है n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बटे 2, टोटल बटे साइन ए बटे 2 आ जाता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से